क्योंकि पहले दादाजी आए हैं, पूछो दादाजी कौन है? कौन है? दलेर में। पूरी दुनिया आजकल पंजाबी गानों पर वाइब करते हुए नजर आ रही। मतलब पहले तो इंडिया और पाकिस्तान में ही पंजाबी गानों की धूम मचती थी, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी पंजाबी सिंगर्स का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गोरे भी इस पर नाचते हुए दिखाई दे जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे पंजाबी सिंगर्स आए हैं जिन्होंने पंजाबी सिंगिंग कल्चर की दुनिया ही बदल कर रख दी है। फिर चाहे वो बब्बू मान हो, अमृत मान हो, अमरिंदर गिल हो, या पाकिस्तान के इमरान खान हो या बिलाल सईद हो, सबने पंजाबी सिंगिंग को बढ़ाने का काम किया। फिर दौर आया हनी सिंह, मीका सिंह, गुरु रंधावा, एपी ढिल्लों, बादशाह, रफ्तार जैसे सिंगर्स का। इन सारे सिंगर्स ने भी पंजाबी सिंगिंग को एक ऊंची उड़ान दी। लेकिन अभी फिलहाल अगर किसी पंजाबी सिंगर का पूरी दुनिया में नाम चल रहा है तो वो है वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ का जादू ऐसा है कि उनकी ला 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 में भी पब्लिक मदहोश हो जाती है। पिछले कुछ महीने में दिलजीत दोसांझ ने अपने आप को एक ऐसे पंजाबी सिंगर के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया है जिसकी जगह शायद आने वाले कई सालों तक और कोई सिंगर नहीं ले पाएगा। इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स धमाल मचा रहे हैं। एक तरफ शोहरत दौलत दिलजीत की तरफ अपने आप खींची चली आ रही है, तो दूसरी तरफ उनके दुश्मनों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। जी हाँ, गुरु रंधावा हो या फिर एपी ढिल्लों, हर कोई अपने अपने तरीकों से उनका टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों तो पंजाबी लेजेंडरी सिंगर दलेर मेहंदी तक ने उनको पगड़ी का सहारा लेकर घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट अभी दिलजीत के साथ है। लेकिन अब उनके छोटे भाई यानी मीका सिंह भी इनडायरेक्टली दिलजीत दोसांझ पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक्चुअली उनका मानना है कि दिलजीत आज अगर इतनी तरक्की पर हैं तो उसका पूरा क्रेडिट उनके बड़े भाई दलेर मेहंदी को मिलना चाहिए। जी हाँ, मीका का मानना है कि कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई दलेर मेहंदी की वजह से दिलजीत को ये शोहरत हासिल हुई है, क्योंकि दलेर ही वो इकलौते सरदार रहे हैं जिन्होंने पगड़ी की शान को पहचान दिलाई। मीका ने ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे दलेर मेहंदी ने ये रास्ते खोले जिस पर बाकी सिंगर्स ने चलना शुरू कर दिया। दलेर की मदद से आज के सिंगर्स इस बुलंदी को छू पा रहे हैं। मीका ने कहा कि दिलजीत सच में अच्छा कर रहे हैं। मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि पहले दादाजी आए, और दादाजी कौन है? दलेर मेहंदी। पगड़ी की शान उनके बाद ही बढ़ी है इंडस्ट्री में। उनसे पहले भी कई पंजाबी सिंगर थे, लेकिन उनका रुतबा कभी ऐसा नहीं रहा जो दलेर मेहंदी का था। आपको नहीं लगता कि क्या दिलजीत पाजी जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बहुत उनका नाम हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। पूछो कैसे अच्छा कर रहे हैं? कैसे बताइए? क्योंकि पहले दादाजी आए हैं, पूछो दादाजी कौन है? कौन है? दलेर में। उनके बाद ही पगड़ी की शान बढ़ी है। मीका ने अपनी इस बात के सपोर्ट में दलील दी कि पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की। उन्होंने कहा कि बेशक माइकल जैक्सन आज जिंदा नहीं, लेकिन हम सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके दिखाए रास्ते और स्टाइल को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके बाद हमें क्या करना। और ठीक वैसा ही दलेर पाजी ने भी वो सब कुछ किया नए जनरेशन के लिए, जिन पर चलकर आज के दौर के सिंगर्स नाम कमा रहे हैं। वैसे इस इंटरव्यू के दौरान मीका सिंह ने बातों ही बातों में दिलजीत दोसांझ को अपने एहसान भी याद दिलाया। उन्होंने बताया कि दिलजीत कई बार मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ तक सुना है कि वो मुंबई में ऑटो में बैठकर रिकॉर्डिंग करने भी आते थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अभी कहा कि हम जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं। मुझे वाकई अच्छा लगता है कि वो हमारी पंजाबियत और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी पगड़ी की इज्जत रखते हुए दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। तो समझे आप कि किस स्मार्ट तरीके से मीका सिंह दिलजीत दोसांझ के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो उनकी तारीफ करके खुद को महान शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिलजीत के अर्ली स्ट्रगल्स की कहानियां बताकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि दिलजीत दोसांझ की तरक्की से मीका सिंह कितने इनसिक्योर हैं। मीका सिंह को समझ आ चुका है कि अब उनका दौर खत्म हो गया है, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो लिहाजा वो अब अपने गानों से नहीं बल्कि अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयानों से चर्चे में बने रहना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस वही बात है कि ऊपर वाले की कृपा दृष्टि अभी दिलजीत दोसांझ के साथ है। जो लोग उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कीचड़ वापस उन्हीं पर आकर वापस गिर सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, दिलजीत दोसांझ के नाम पर जो मीका सिंह टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे दोबारा वो पंजाबी सिंगिंग वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर पाएंगे, या उनकी सारी कोशिशें फिजूल साबित हो जाएगी? अपने जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।